साथियों, यह आल्हा उदल की वीर गाथा सीरीज का भाग 25 है। इस वीडियो में हम जानेंगे सिंघलगढ़ की लड़ाई के बारे में। सिंघलगढ़ की लड़ाई हर मायने में सबसे अलग है, क्योंकि इस लड़ाई में अनजाने में आल्हा के बेटे इंदल और मलखान आमने सामने आ गए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस लड़ाई में इंदल को सिंघलगढ़ के राजा ने कैद भी कर लिया था। तो आज हम जानेंगे कि इंदल कैसे कैद हुआ और फिर किस नासमझी के कारण मलखान और इंदल में युद्ध हुआ। कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब लौटते हैं कहानी पर। साथियों, माना जाता है कि सिंघलगढ़ श्रीलंका का ही नाम है। इसको सिंघल द्वीप भी कहा गया है। श्रीलंका से निकट और कोई भी दूसरा द्वीप नहीं है। उन दिनों वहां के राजा सरहनाग थे और उनकी पुत्री लेखा पद्मिनी अति सुंदर थी। तपस्या करके लेखा ने आल्हा के पुत्र इंदल को वर के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था। जैसा कि कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से कोई प्रार्थना की जाए तो ईश्वर सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। अतः लेखा को भी इच्छा पूर्ति का वरदान मिला। वरदान तो मिल चुका था, पर अब समस्या यह थी कि इंदल से मुलाकात कैसे हो। इसलिए लेखा ने पहले पता लगाया कि इंदल का भवन कौन सा है, वह सोता कहाँ है और कब सोता है, कब उठता है। इंदल की पूरी दिनचर्या की जानकारी लेने के बाद एक दिन जब इंदल सो रहा था, तब वह यानी रानी लेखा उड़न खटोले पर चढ़कर इंदल के महल में पहुंच गई। और जब इंदल को जगाया तो इंदल अपने सामने इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर चकित हो गया। इंदल को पूछने पर लेखा ने अपना परिचय दिया और उससे विवाह की इच्छा जताई। इंदल विवश था, क्योंकि सामने बैठी सुंदरी को वह निराश नहीं करना चाहता था। इंदल की ऊहापोह की स्थिति देखकर लेखा ने इंदल से पासा खेलने को कहा और लेखा पद्मिनी ने कहा, शर्त यह रहेगी कि जो अगर तुम जीते तो मैं शादी के बाद यहीं रह जाऊंगी और यदि मैं जीती तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इंदल ने शर्त स्वीकार कर ली। अब लेखा रोज इंदल के कमरे में आने लगी और यह खेल रोज रात को चलता और सवेरे से पहले ही वह लौट जाती थी। रोज चौसर की बाजी जमती थी और इस खेल में लगातार कई दिन इंदल जीतता रहा। इसलिए लेखा भंवर लेने को राजी थी। 3 फेरे लेने के बाद वह बोली, मैं कोई चोरी चोरी विवाह नहीं करना चाहती। शेष 4 फेरे तब होंगे जब तुम सिंघल द्वीप आओगे और युद्ध में मुझे जीत करके प्राप्त करोगे और मेरे पिता कन्यादान करेंगे। ऐसा कहकर वह उड़न खटोले में बैठ गई और वहां से उड़ गई। सवेरे इंदल उठा ही नहीं। प्रातः न स्नान, न पूजा, न नाश्ता। इंदल अपने कमरे में ही पड़ा रहा। माँ सुनवा, दादी दिवला और रानी मल्हना सभी ने पूछा, पर इंदल ने अपने मन की बात नहीं बताई। तब सुनवा स्वयं आई और इंदल से प्रेम पूर्वक पूछा तो इंदल ने लेखा के साथ 3 फेरे की बात स्पष्ट कह दी। तब रानी सुनवा ने यह बात आल्हा से बताई तो उन्होंने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया। जब इंदल नहीं माना तो आल्हा ने उसे कैद कर लिया। उसे महल के ही एक खास कमरे में 7 तालों के बीच बंद कर दिया। पर इंदल ने हार नहीं मानी और अन्न पानी भी छोड़कर एकांत का फायदा उठाया और दुर्गा माँ का ध्यान करने लगा और एक पैर से खड़ा होकर तप करने लगा। जब माता को भक्त का पता चला तो वह स्वयं उपस्थित हुई। सारा परिवार तथा पहरेदार सब सो गए। माता के प्रताप से बंधन सब खुल गए। इंदल की मनोकामना जानने के बाद माता ने कार्यसिद्धि का आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। जाते जाते माता ने बगिया के फुलवा मालिन को प्रातः से पूर्व ही इंदल को नगर से बाहर निकलवाने को कहा। चालाक फुलवा मालिन ने इंदल को जनाने वस्त्राभूषण पहनाए और डोले में बिठाकर नगर से बाहर करवा दिया। नगर से निकलने के बाद इंदल बबुरी वन में गुरु अमरा के स्थान पर जा पहुंचा। वहां उनका श्रद्धा पूर्वक ध्यान किया। गुरु अमरा के पूछने पर इंदल ने सारी बात बताई। तब समस्या सुनकर गुरुदेव ने भी मना किया, पर इंदल ने बहुत हठ किया तो गुरु जी ने उसे जोगी बनने का आदेश दिया और साथ ही इंदल को चमत्कारी खड़ाऊ, एक बीड़ा, एक सोटा यानी चाबुक और एक चमत्कारी गुदड़ी दिया और संयम से काम लेने की सलाह देकर विदा किया। इंदल ने भगवा चोला पहन लिया, माला ले ली और गुरु की दी हुई शिक्षा और सामग्री धारण कर ली। जोगी बनकर इंदल चाचा उदल के पास
मलखान के और अपनी दादी दिवला के पास तथा माता सुनवा के पास भी भिक्षाटन के लिए गया, परंतु किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। तब इंदल को अपने कार्य और गुरु के दिए हुए आशीर्वाद पर भरोसा हो गया और फिर गुरु अमरा की दी हुई खड़ाओं के सहारे उड़कर वह सिंगलगढ़ चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राजा के एक बाग में सूखा पड़ा था। जोगी बने हुए इंदल ने उसी सूखे बाग में डेरा लगाया। गुरु अमरा की कृपा और इंदल की साधना से बाग हरा भरा हो गया। बाग की हालत संवर गई। फिर जब उस बाग के माली और मालिन आए और बाग की सुंदरता देखी तो जोगी के पांव पकड़ लिए। इंदल के पास गुरु की दी हुई बीड़ा भी थी, जिसमें इच्छा मात्र से ही सब राग बजने लगते थे। गुरु का दिया हुआ सोटा भी उसके पास था, जिसके वार से कोई भी नहीं बच सकता था। गुदड़ी में ऐसी शक्ति थी कि जिसे पहनकर भूख प्यास नहीं लगती थी। इस चमत्कार के बारे में राजा को पता चला तो राजा रानी के साथ सारी प्रजा भी चमत्कारिक जोगी के दर्शन को आने लगे और राजकुमारी लेखा को भी इसका पता चला। उसे भी दर्शन करने की इच्छा हुई। लेखा का भाई जोगाजीत भी घुड़सवारों के साथ आए और सभी ने योगी के दर्शन किए। एक दिन लेखा ने दासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर भोजन लेकर जोगी के पास भेजा, परंतु जोगी नाराज हो गया और उसने मुंह फेर लिया। जब दासी ने यह बात राजकुमारी लेखा को बताई तब लेखा समझ गई कि यह जोगी नहीं राजकुमार इंदल ही है। फिर तो लेखा अपनी सखियों के साथ बाग में जोगी के दर्शन करने के लिए जा पहुंची। पहले उसने औरों को दर्शन करने को भेजा। सबसे अंत में स्वयं लेखा जोगी के दर्शन को पहुंची। जोगी की परिक्रमा करके लेखा ने शीश झुकाकर प्रणाम किया। जैसे ही लेखा ने मुख उठाकर जोगी की ओर देखा तो जोगी की दृष्टि मिल गई। आंखें चार होते ही दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। लेखा बोली, अब किसी चीज का भय नहीं, आनंद से रहो और रोज रात को मैं आपसे मिलने आया करूंगी तथा आपको महलों में ले जाया करूंगी। इस प्रकार वादा करके लेखा अपने महल में वापस चली गई। महल में पहुंचकर भी उसकी प्रसन्नता हाव भाव से झलकने लगी। इधर इंदल जोगी बनकर नगर की गली गली में घूमने लगे, सभी से मिलने लगे और घर घर में श्रद्धालु उनका स्वागत करने लगे। दिन भर जोगी का नगर भ्रमण रहता और रात्रि को लेखा के महल में पहुंचकर विश्राम करते। यह खेल रोज चलने लगा, परंतु नगर की मालिन लेखा को रोज फूलों से तौला करती थी। उसे लगा कि लेखा का वजन बढ़ता जा रहा है। एक दिन मालिन ने यह रहस्य राजा को बता दिया कि लेखा का वजन बढ़ रहा है, लगता है कोई महलों में आता है। तब राजा ने कुटनी यानी जासूस लगाई और छिपकर पता लगाया तो पता चला कि जोगी ने राजमहल की इज्जत लूट ली है। राजा ने 20 सिपाही भेजे, जोगाजीत भी गया, परंतु जोगी ने सोटे की सहायता से सबको मार दिया। इसके बाद राजा ने सैकड़ों सैनिक भेजे, परंतु जोगी के सोटे के सामने सब परास्त हो गए। जोगाजीत और राजा में सलाह बनी कि जोगी को ब्रह्मफांस लगाकर बांध लेना चाहिए। हुआ भी ऐसा ही। ब्रह्मफांस से इंदल को बांध लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने कहा, जोगी के भेष में भोगी तू कौन है? तूने यह छल क्यों किया? तब इंदल ने कहा, राजन, मैं जोगी नहीं हूँ, मैं तो आल्हा का पुत्र इंदल हूँ। मैंने किसी पर स्त्री को नहीं छुआ। तब उसने सारी घटना सुनाकर कहा कि आधी भंवर तो पड़ चुकी है, अब शेष भंवर भी डलवा कर पूरा विवाह करवा दीजिए। इंदल की बात सुनकर राजा गुस्से में आ गया और मंत्री की सलाह पर राजा ने इंदल को गहरे तहखाने में डलवा दिया। उसके बाद राजा सरहनाग ने सोचा कि हमारी पुत्री लेखा अब जवान हो चुकी है, अगर समय रहते उसका विवाह करवा दिया होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए राजा ने लोहागढ़ के लोहा सिंह को पत्र लिखकर लेखा के विवाह का प्रस्ताव दिया। लोहागढ़ का लोहा सिंह, जो कि गजमोतिन का भाई और मलखान का साला था, जब नेगी लोहा के पास लेखा के विवाह का नेग लेकर पहुंचा तो लोहा ने प्रसन्न होकर नेगी को नेग दिया और उसे विदा कर दिया। उसके बाद लोहा सिंह ने अपने बहनोई वीर मलखान को अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। इधर कैद में पड़ा इंदल भारी परेशान था, दूसरी ओर लेखा भी दिन रात बेचैन थी। दोनों का कोई वश नहीं चल रहा था। तब लेखा ने चोरी छिपे अपने महल से तहखाने तक एक सुरंग बनवाई और स्वयं जाकर इंदल से मिली। उधर लोहागढ़ की बारात सिंघल द्वीप पहुंच गई थी, साथ में वीर मलखान की फौज भी लड़ने पहुंची थी। इधर सिंघल द्वीप की सेना भी तैयार कर ली गई और मुकाबले को तैयार हो गए। दोनों ओर से युद्ध होने लगा। पहले लड़ाई तोपों की हुई,
दूसरी बंदूकों से हुई, फिर तमंचों से गोली चली, फिर सांग और भालों से युद्ध हुआ। इसके बाद तलवारें बजने लगी। लोहा सिंह और लेखा का भाई जोगा दोनों सामने आमने भिड़ गए। भयंकर युद्ध हुआ। जोगा पर लोहा वार करने ही वाला था कि मलखे ने उसे रोक दिया, क्योंकि सगे साले को मारना उचित नहीं था। अतः लोहा ने जोगा को बांध लिया। दूसरी ओर मलखान ने जोगा के भाई गजपति सिंह को बांध लिया। दोनों भाइयों के बंधते ही सेना भाग खड़ी हुई। कोई अपने अस्त्र छोड़कर भाग रहा था तो कोई अपने शस्त्र छोड़कर भाग गया। राजा सरहनाग को जब सूचना मिली कि दोनों पुत्र बंदी बना लिए गए और सेना ने हार मान ली है, तब उनको एक उपाय सूझा। उसने सोचा, वह योगी बड़ा वीर है, उसे ही रण में भिड़ा देता हूँ। वे मरे या ये मरे, मेरा तो लाभ ही लाभ है। तभी राजा ने जोगी बने इंदल को बुलवाया और कहा कि मेरे दोनों बेटे बंदी हो चुके हैं, युद्ध में तुम लड़ो, और अगर युद्ध में तुम जीत गए तो अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अब साथियों, अंधा क्या चाहे, दो आंखें। इंदल को मनचाही मुराद मिल गई। नया घोड़ा और 5 हथियार लेकर मैदान में उतर पड़ा। रणभूमि में इंदल ने ऐसी मार काट मचाई कि शत्रु भी दांतों तले उंगली दबाने लगे। लोहा पर इंदल ने गुरु अमरा का दिया हुआ मंत्र पढ़कर वार किया तो लोहा हौदे में ही गिर पड़ा। उसको हौदे में गिरते ही इंदल ने उसे बांध लिया। फिर मलखान ने इंदल पर वार किया। इंदल ने वे सब वार बचा लिए। जब इंदल ने मलखान पर वार किया तो मलखान ने अपनी ढाल अड़ा दी, परंतु इंदल ने मलखान की ढाल काट दी। तो मलखान बहुत हैरान हुआ। उसने विचार किया कि बावनगढ़ में उसकी तलवार को सहने वाला कोई नहीं मिला था। यह योगी कहाँ से आया है? तब मलखान को योगी का परिचय जानने की जिज्ञासा हुई। तो मलखान ने पूछा, योगी तुम कौन हो? क्योंकि तुमने आज जो काम किया है वह बहुत ही सराहनीय है। बावनगढ़ में मेरा तलवार सहने वाला कोई नहीं है, परंतु तुमने मेरी ढाल काट दी। तुम वास्तव में बहुत वीर हो, और तुम्हारे माता पिता भी महान हैं, जिसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। अब जरा मुझे यह बताओ कि तुम किस क्षत्रिय के पुत्र हो? तब इंदल ने अपना परिचय दिया। मैं बनाफरों का बेटा हूँ और आज मैं यहाँ अकेला फंसा हूँ। मैं महोबे का रहने वाला हूँ, जहाँ के राजा परिमाल हैं। वीर आल्हा तथा सुनवा का पुत्र हूँ। उदल और वीर मलखान मेरे चाचा हैं, जिनके नाम से बड़े बड़े वीर भी रण छोड़कर भाग जाते हैं। तुमने तो सिर्फ मुझे लड़ते देखा है, जबकि मैं अभी बच्चा हूँ। आज अगर मेरे पिता आल्हा, चाचा उदल और मलखान चाचा मेरे साथ होते तो यहाँ से एक भी योद्धा बचकर वापस नहीं जा सकता था। जो ही मलखे ने इतनी बात सुनी तो ही मलखान इंदल के पास गया और इंदल की बाह पकड़कर छाती से लगा लिया। और फिर मलखान ने इंदल को अपना परिचय दिया और कहा कि बेटा, मैं ही तुम्हारा चाचा मलखान हूँ, परंतु तुम यहाँ अकेले कैसे फंस गए? फिर इंदल ने अपने यहाँ आने की सब कहानी सुनाई। उसके बाद दोनों गले मिलकर खूब रोए। उनके मिलन का आनंद उन्हें तो आ ही रहा था, देखने वाले भी ऐसे प्रसन्न थे जैसे गाय और बछड़े के मिलन को देखकर सब प्रसन्न होते हैं। तब मलखान ने लोहा को समझाया कि अब तुम लौट जाओ, यह लड़की तो अधब्याही है, 3.5 फेरे इंदल के साथ ले चुकी है। अब इसके बाकी के फेरे मैं पूरी करवाऊंगा और अब इसका विवाह इंदल से ही होगा। तब मलखान की बात मानकर लोहा गुजरात को लौट गया। उसके बाद मलखान के सैनिकों ने सिंगलगढ़ के किले को घेर लिया और मलखान ने तलवार के दम पर इंदल और लेखा के फेरे को पूरा करवाया। इंदल का लेखा से विवाह कराने के बाद लेखा की विदाई करवा के मलखान वापस जाने को तैयार हो गए। उधर इंदल को गायब होने के बाद से महोबा में हाहाकार मच गया। माँ, दादी सब रोने लगी। उदल सोचते हुए निराश होकर गुरु अमरा के पास पहुंचे। गुरु ने इंदल की सारी हकीकत बताई। उदल ने आल्हा को आकर इंदल के सिंघल द्वीप जाने की कथा सुनाई। फिर तो आल्हा, उदल, ताला सैयद, सुलखे सब सिंघल द्वीप को चल पड़े। उधर से मलखान और इंदल लौट रहे थे। राह में ही दोनों की भेंट हो गई। इंदल का विवाह तो मलखे ने करवा ही दिए थे। इंदल को सकुशल अपने सामने देखकर सभी बहुत खुश हुए और मलखान ने सारी कहानी आल्हा, उदल से कह सुनाए। उसके बाद सब महोबे वापस आ गए। उसके बाद मलखान फिर सिरसा चले गए। उनकी पत्नी ने जब यह कथा सुनी तो वह खुश कम हुई, दुखी ज्यादा हुई, क्योंकि उसके भाई को बिना ब्याहे लौटना पड़ा, जिससे उनके बघेल परिवार की जगहंसाई हुई। तो साथियों, यह थी सिंघलगढ़ की लड़ाई की कहानी।
आशा करता हूं कि आपको अलाउद्दीन की वीर गाथा का यह सीरीज पसंद आ रहा होगा। इस सीरीज की पिछली कहानी जानने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।